कोरोना संक्रमण ने बाबा भोलेनाथ के दरबार में लगवा दिए ताले। सरकार की गाइडलाइन के कारण मंदिरों में लटके रहे ताले। भक्त आज सोमवती अमावस होने के बावजूद भी बाबा के दर्शन नहीं कर सके और निराश होकर मंदिरों के बाहर से ही लौट गए। देखिए हमारी एक विशेष खबर ब्रह्म पुष्कर न्यूज़ पर। दिनेश पारा सर। पुष्कर का यह वह मंदिर है जहां सोमवती अमावस और सावन मास होने के कारण प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए इस मंदिर में आते थे, लेकिन इस बार कोरोना के कारण भक्तों को निराश होकर यहां से लौटना पड़ा। आज हम खड़े हैं पुष्कर के चित्रकूट धाम पर। चित्रकूट धाम बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। यहाँ 11 फुट के भगवान शंकर विराजमान है। यहाँ दर्शन करने के लिए प्रत्येक सोमवार को हजारों की तादाद में भीड़ आती है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्ण रूप से मंदिर में भक्तों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बैरिकेड्स लगा के बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं ये पूरा मंदिर सुनसान है। भक्त केवल बाहर से ही आकर दर्शन करके जा रहे हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो कृपया जो है दिखाए किस प्रकार से भक्त यहाँ बाहर से ही आकर दर्शन करके और लौट रहे हैं। हालांकि भक्तों को निराशा तो है क्योंकि आज श्रावण सोमवार है, सोमवती अमावस्या है, लेकिन मजबूरी है कि सरकार की गाइडलाइन है, प्रशासन की गाइडलाइन है, किसी भी सूरत में जो बड़े मंदिर है वहाँ भक्तों को पूर्ण रूप से बंद रखा जाए, जिससे कोरोना संक्रमण जन जन तक नहीं फैले। कैमरामैन मिनल शर्मा के साथ दिनेश पाराशा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम यहाँ चित्रकूट धाम के बाहर खड़े हैं, पर कोरोना की वजह से यहाँ पे एक भी भक्त नज़र नहीं आ रहा है, जबकि हर सावन में लोगों की यहाँ भक्तों की इतनी तादाद में भीड़ रहती थी। पर आज हम यहाँ के चित्रकूट धाम में आए हैं। यहाँ पे मैं यहाँ के सेवाधारी से पूछना चाहूँगी कि सावन के सोमवार में जहाँ पे इतनी भीड़ हुआ करती थी, तो इनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। जय श्री राम। यहाँ पे कोरोना को देखते हैं मंदिर पूरी तरह से मार्च से ही बंद कर रखा है, पूरा लॉक लगा रखा है, जिससे कि संक्रमण किसी को फैले ना, इसलिए मंदिर पूर्ण रूप से बंद है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि यहाँ के जो बैरिकेड्स लगे इनको दिखाएं, किस तरह से आना जाना बंद कर रखा है। आज क्या व्यवस्था रही कोरोना को देखते हुए गुरुजी? जय सिया राम। तीर्थ गुरु पुष्कराज के अंतर्गत इस चित्रकूट धाम में 13 मार्च से लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन की पूरी गाइडलाइन अनुसार लॉकडाउन का पूरी तरह से यहाँ पालन किया जाता है। किसी को भी यहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है। केवल हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते, 2 टाइम भोग लगा के आरती करते। किसी प्रकार का कोई भी दर्शन के कोई दर्शनार्थी या अभिषेक या पूजा कोई व्यवस्था किसी के लिए या नहीं है। इसके लिए मैं बार बार हमारे जो फेसबुक वगैरह माध्यम है उससे मैं सबको पोस्ट डाल के सूचित करता हूँ कि कृपया चित्रकूट धाम में दर्शनार्थियों के लिए दर्शन बिल्कुल बंद है, इसलिए यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। और जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं हम। और 31 तारीख तक अभी जो गाइडलाइन है वहाँ तक चित्रकूट धाम के मंदिर में प्रवेश बिल्कुल दर्शनार्थियों के लिए बंद है। पट केवल हमारी निजी पूजा के लिए खुलते हैं। आज हरियाली अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, श्रावण मास का इतना परम पवित्र दिवस है, फिर भी किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं लाके सिर्फ मैं और मेरा पुत्र, हम दोनों ने ही और हमारे यहाँ का सेवादार, इन्होंने ही केवल पट खोल के ठाकुर जी का अभिषेक किया, श्रृंगार करेंगे, भोग लगेगा, आरती होगी। और हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से यहाँ के दर्शन सभी भक्तों को ऑनलाइन ही करवा देते हैं, ताकि यहाँ किसी को आना पड़े ना और सभी की सुरक्षा बनी रहे। क्योंकि मैं स्पष्ट मानता हूँ, अगर मैं नियम का पालन करूँगा तो ही मैं किसी को बोल सकूँगा। मेरी सभी के लिए प्रभु प्रार्थना है, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। क्योंकि
अगर आप सलामत हो तो आपका परिवार सलामत है। और कोरोना का एकमात्र उपाय है कि हम सचेत सजाग रहे, कॉन्शियस रहे और हमारी सेफ्टी खुद देखें। सरकार ने, प्रशासन ने बहुत कुछ कर लिया, हमें बहुत कुछ सिखा दिया, अब उसका अमल व्यक्तिगत रूप से करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं सभी से प्रार्थना करूं, भगवान, हम कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हम गाते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो क्या ईश्वर आपके घर में नहीं है? क्या आपके हृदय में नहीं है? भगवान ने मौका दिया है। सिर्फ मंदिरों में मुझे मूर्तियों मत देखो, अपने अंदर भीतर झांक के देखो, मैं आपके अंदर हूँ, मैं आपके घर में हूँ, आपके परिवार में खेलता हूँ, नन्ना मुन्ने बच्चे के अंदर मैं बाल कृष्ण के रूप में हूँ। भगवान ने मौका दिया है, परिवार के बीच में रहिए और वही परमात्मा को देखकर उसी की सेवा करिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। इसलिए सब अपने घर में रहिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बस प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ये भगवान शिव का अखंड वाक्य है कि हरि सर्व जगह व्याप्त है, जहाँ आप प्रेम से पुकारोगे वहाँ प्रकट होगा। तो कोशिश करें भगवान शिव के इस वाक्य पर विश्वास करके अपने घर में रहिए, वहीं पुकारें, वहीं ठाकुर जी की सेवा करें। जय श्री राम।